आज आपके आवास पर पीडीए का आयोजन किया गया, उसका क्या उद्देश्य था, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज मेरे आवास बंगला सहावत में ये पीडीए चर्चा का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें जिलाध्यक्ष मौजूद थे हमारे और काफ़ी सहावत की सम्मानित जनता और यहाँ के मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें हम लोगों ने पीडीए के बारे में चर्चा की कि किस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को की सुनवाई नहीं हो रही और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाना और संविधान की रक्षा करने के लिए ये पीडीए का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिससे हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की और लोगों को जागरूक किया। जी, आज आप सावर के बंगले पर उपस्थित हैं। आज पीडीए की जो बैठक की गई है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पीडीए एक सामाजिक न्याय का आंदोलन है, जिसमें उन वर्गों को सम्मान देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है। नाई, धानुक, धीमर, कोरी, खटीक, बघेल, प्रजापति, कश्यप, कंडेरे, बंजारा, दिवाकर, वाल्मीकि से लेकर के मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ईसाई और सिख और जो भी वंचित वर्ग हैं, जिनको आजादी के बाद जिनको प्रशासनिक व्यवस्थाओं और देश में न्याय नहीं मिला, जैसे पिछड़े वर्ग को 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज तक एक सिंगल प्रोफेसर नहीं है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़ा कोई जज नहीं है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए हम लोग एक पीडीए कार्यक्रम कर रहे हैं, जो गांव-गांव जा रहे हैं और यहाँ 100 सेक्टर, जिले में 113 सेक्टर है। हमारा टारगेट लगभग 100 सेक्टर तक हर कीमत पर स्वयं कार्यक्रम करने का है। उसी के संदर्भ में एक मीटिंग हुई है, जो हमारी आदरणीय चेयरमैन जैना सुल्तान जी ने की है और विधायक जी के आवास पर हो रही है, उसी में हम आए हैं। अध्यक्ष जी, मिल्कीपुर को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा मिल्कीपुर एक बेईमानी, आप बताइए, लोग सामने आकर के 6 वोट डाल रहे हैं। 48, 36 के टास्क है कि हर पटासीन अधिकारी को 36 और 48 वोट डाल रहे हैं। मिल्कीपुर का परिणाम और दिल्ली का परिणाम, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, ये भाजपा के लिए आखिरी का ताबूत साबित होगा, क्योंकि जो विपक्ष रणनीति बनाने वाला है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका संकेत दे दिया। इतने शानदार गठबंधन और इतनी अच्छी इंडिया गठबंधन की रणनीति बनेगी कि ये दिल्ली का जो परिणाम आया है, इससे हम समाजवादियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम संघर्षशील लोग हैं और हम अपनी संघर्ष और मेहनत बढ़ा के भाजपा को हर हालत में हराने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, केशव प्रसाद मौर्य मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि जो दिल्ली और मिल्कीपुर का जो परिणाम आया है, उसमें जो सपा हो जाएगा 2027। देखिए, समाजवादी को 5 सीट दे रहे थे, हम 45 जीते। समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत अलग है। वो गलतियां कांग्रेस ने और आपने की। जब गठबंधन आप नहीं करेंगे और अपने लोगों को जोड़ेंगे नहीं, जमीन पर काम नहीं करेंगे, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, शराब और रुपए बांटने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं जो संघर्ष से जुड़े निकले हैं। हम DIR मीसा में नहीं दबे। हम कभी जुल्म और आतंकवाद के खिलाफ घुटने टेकने वाले लोग नहीं हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ अयोध्या हारी तो यहाँ एटा, आपको मालूम है हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की। हमने इस चुनाव के परिणाम को एक चुनौती मान करके अब हम रात दिन सोएंगे नहीं और गली गली मोहल्ले लोगों को जगाएंगे और इतने वोटों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे कि ये बेईमानी करेंगे, ये पागल हो जाएंगे। उसके बाद भी ये लोगों को परिणाम बदल नहीं पाएंगे, आपको आश्वस्त करते हैं। क्या 2027 में पीडीए का जादू चलेगा? पीडीए का जादू चलेगा। दलित, पिछड़ा, जो जिस समाज को कभी कोई हक हकूक नहीं मिला, नाई, धानुक, धीमर, कोरी, खटीक, बघेले, प्रजापति, कश्यप, बंजारा, दलित, वाल्मीकि, दिवाकर, सबको लेकर चलेंगे, सबको टिकट देंगे, उनकी हिस्सेदारी देंगे, सरकार बनने के बाद उनको न्याय देंगे, उनके जितने कार्य और व्यवसाय उसको बढ़ावा देंगे। इस आह्वान के साथ किसानों का कर्ज मुक्त करेंगे, बच्चों की पढ़ाई मुक्त करेंगे, दवाई मुक्त करेंगे, सिंचाई मुक्त करेंगे और गांव की बिजली मुक्त करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये आपको आश्वस्त करते हैं।